प्रकाश यादव है। मैं सिलवासा दादरा नगर हवेली से आया हूँ, जो गुजरात के वापी शहर के पास में है, और मैं बिल्कुल इस लाइन में फ्रेशर हूँ। मुझे मोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं यहाँ पे सर का वीडियो देखकर आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद सर के द्वारा मुझे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी मिली। सॉफ्टवेयर में मुझे मोबाइल को किस तरह फ्लैशिंग करना और मोबाइल का लॉक को अनलॉक करने के बारे में जानकारी दी गई। हार्डवेयर में मुझे मोबाइल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह लाइन गई है और उसका कहाँ पे फॉल्ट है उसकी जानकारी मिली, और पार्ट का निकालना और डालना, किस तरह सिमटर निकाला जाता है, किस तरह चार्जिंग कनेक्टर निकाली जाती है, किस तरह और आईसीज निकाली जाती है, मुझे सर के द्वारा इस सब की जानकारी मिली। जैसा कि अभी आपने सुना कि ये आपका गुजरात के वापी शहर के पास से आया है और ये फ्रेशर है। पहले काम आता था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले ने बिल्कुल कुछ काम नहीं आता था और ये किसी दूसरी लाइन में थे और ये इस लाइन में अभी इसमें घुसे हैं, ठीक है? जी सर। और आपको मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको हमने व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे पढ़ा दिया? नहीं, बिल्कुल सर, आपने पूरा प्रैक्टिकल करके हमको बताया है और हमने उस प्रैक्टिकल बोर्ड पे ही सारे काम किए। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब हम 30, 40, 50 बच्चों को, 60 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं या हर स्टूडेंट को हम अलग अलग टाइम दे रहे हैं? नहीं सर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है सर। आप सब बच्चों को अलग अलग टॉपिक दे के बताते हैं और काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। जैसे कि आपने सुना कि भाई हमारे यहाँ कोई व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे क्लास नहीं होती और कोई बैच सिस्टम नहीं है, हर बंदे को हम अलग अलग पढ़ा सकते हैं, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कुछ काम आता है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ काम नहीं आता है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, व्हाइट बोर्ड या प्रोजेक्टर क्लास में क्या होता है, जिसे थोड़ा बहुत पहले काम आता है वही समझ सकता है, फ्रेशर बच्चा वहाँ पे नहीं समझ सकता। जी बिल्कुल। भाई अगर आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता या प्रोजेक्टर पे पढ़ाता तो क्या आपको समझ में आता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। या 10-20 बच्चों के बैच में पढ़ाता तो समझ में आता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे कि आप सुने कि भाई 50 बच्चों के बैच में या प्रोजेक्टर पर हम पढ़ाते तो इन्हें समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये फ्रेशर है, इन्हें कुछ नहीं पता था, इन्हें ABCD भी नहीं पता थी। आपको मोबाइल का मुझे लगता है प्लस माइनस तक नहीं पता था। जी बिल्कुल। मीटर तक चलाना नहीं आता था। तो कैसे मीटर चलाया जाता है, कैसे आपके लाइनें चेक करी जाती है, कैसे फॉल्ट वगैरह फाइंडिंग करते हैं, कैसे सेगमेटिक डायग्राम रीड करते हैं, और आपका आईसीस वगैरह निकालना डालना, रिबॉल करना, प्रोग्राम करना, सभी तरीके के मोबाइलों की अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, FRP लॉक वगैरह तोड़ना, सब चीज़ें इसके अंदर बताई गई। सॉफ्टवेयर भी जब आपने सीखा तो वो कैसे, मतलब आपको अलग सिस्टम दिया था या 2-4 बच्चों के 10 बच्चों के बैच में पढ़ा दिया था? आपने अलग से मुझे बताया है और काफी अच्छी तरह से समझाया है। और चेकिंग के लिए बोर्ड भी जब आपको दिए गए थे तो अलग अलग आपने चेकिंग करी या 2-4 जनों के साथ? नहीं, मैंने अलग से ही सारे बोर्ड सर ने मुझको दिए और मैं उन्हीं बोर्डों पे अपना अलग से चेकिंग किया। जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने सब कुछ अपने हाथ से चेक करा और हर बंदे को हम अलग अलग पढ़ाते हैं, कोई बैच सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। और टोटल फीस जो है हमारे यहाँ 10,000 रुपये फिलहाल। अब पहले जो आपने हमारे लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें फ़ीस हमारी 8,000 थी, जो अब फीस बढ़ चुकी है। 1 जनवरी से फीस आपका 10,000 रुपये हो गई है। तो पुरानी फीस सोच के ना आए, जो भी आए तो आपको याद रखना है कि अब 10,000 रुपये फीस है, जिसमें हम आपका कंप्लीट मोबाइल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस EMSIS प्रोग्रामिंग, OCM मशीन, आईसीस निकालना डालना, रिबॉल करना, प्रोग्राम करना, सेगमेटिक डायग्राम रीड करना कि करंट कहाँ से किस पार्ट्स ऑफ आईसी की किस पिन पे जा रहा है, आईसीस वगैरह कैसे निकाली डाल जाती है, और सभी तरीके के मोबाइल की अनलॉकिंग, फ्लैशिंग, FRP लॉक वगैरह तोड़ना, प्लस आपका ये सभी फाइलें, टूल, ड्राइवर कहाँ से इंस्टॉल होते हैं, कैसे इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में, और कैसे मोबाइल अनलॉक और फ्लैश होते हैं, सब चीज़ें इसके अंदर बताई जाती है। और कंप्लीट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसके अंदर सिखाया जाएगा, और EMSIS प्रोग्रामिंग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कोर्स आपको इसके अंदर सिखाया जा रहा है। टोटल आपका 10,000 रुपये फीस है। 1 मंथ का कोर्स है, फुल डे की क्लास है, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, जिससे कि 1 मंथ के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ रहने के लिए रूम अवेलेबल होते हैं मार्केट में, 2,000 रुपये में रूम मिल जाता है 1 मंथ के लिए। तो आप जब भी वहाँ से चलें तो हमें कंफर्म कर देना, हम आपके लिए रूम बुक कर देंगे। और आपका हमारे यहाँ कोई प्रोजेक्टर क्लास नहीं है, कोई व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाते हैं, हर बंदे को हम अलग अलग पढ़ाते हैं, और हर बंदे को अलग अलग बोर्ड दिए जाते हैं जिस पे आप अपने हाथ से चेक करेंगे, जिससे कि आपको चेकिंग समझ में आएगी। और हर बंदे को अलग अलग मोबाइल दिया जाता है, कंप्यूटर दिया जाता है, जिससे कि आप इसमें मोबाइल अनलॉक और फ्लैश करके देख सकें। हर बंदे को अलग अलग पढ़ाया जाता है। कोई हमारे यहाँ प्रोजेक्टर पे क्लास, व्हाइट बोर्ड पे क्लास या बेस्ट सिस्टम में हमारे क्लास नहीं होती। आप एनी टाइम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर तारीख को हमारे यहाँ बैच स्टार्ट नहीं होते, और जब तक आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता, जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक आपको नहीं पढ़ाएंगे। जैसे कि आपका ऐसा हुआ था कि कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ और आपको आगे भेज दिया? मेरा आपके द्वारा मुझे हर एक टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर ही समझाया गया और मैं समझ के तभी आगे बढ़ने का। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हुए भी हैं इस समय। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ से आया? कर्नाटका, बेंगलोर। ये कर्नाटका बेंगलोर से आए हैं। और ये महाराजगंज आपका यूपी से आए हैं, नेपाल बॉर्डर से। और पीछे ये आपके बैठे हैं, कहाँ से आए हो? यूपी फिरोजाबाद से आए हैं। और आप क्या कर रहे हो? फ्लैशिंग।
फ्लैशिंग कौन सा मेथड आप कर रहे हैं? तीसरा मेथड कर रहे हैं फ्लैशिंग का। तो किस चीज़ से फ्लैश करा था ये मोबाइल? एसडी कार्ड से। एसडी कार्ड से। और इससे पहले कौन सा सीपीयू करा था? मतलब कौन सा मोबाइल फ्लैश करा था? कौन सा सीपीयू था उसमें? कौन सा मेथड था? ये 27 माइक्रोमैक्स से 27। कौन सा सीपीयू था इसमें? स्पेक्ट्रम। इस एसपीडी स्पेक्ट्रम सीपीयू था। तो मतलब ये जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग फ्लैशिंग बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये बैच में पढ़ रहे हो या आप अपने हाथ से खुद चेक कर रहे हो और हर बंदे को अलग अलग पढ़ा रहे हैं? अलग अलग पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि हम हर बंदे को अलग अलग पढ़ा रहे हैं और हर बंदे का टॉपिक अलग अलग चल रहा है। आपका क्या चल रहा है सर? बोर्नियो। बोर्नियो में क्या पढ़ रहे हैं आप? 9A ये रेडमी 9A का बोर्ड चेक कर रहे हैं और बोर्नियो के थ्रू चेकिंग कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? फ्लैशिंग। ये फ्लैशिंग कर रहे हैं। कौन सा बॉक्स कर रहे हो आप? सैमसंग बॉक्स Z3X Z3X बॉक्स से आप सैमसंग के मोबाइलों की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग कर रहे हैं। और ये आपका अभी मेमोरी कार्ड के मेथड वाले से सेट को फ्लैश कर रहे थे, उससे पहले इन्होंने एसपीडी सीपीयू फ्लैश करा। ये इधर क्या नाम है? सर मेरा रिमोट। आप क्या कर रहे हो? सर स्कीमेटिक डायग्राम का कौन सा मॉडल? सर E4 प्लस मोटो। ये मोटो E4 प्लस का ईयर स्पीकर चेक कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका इधर आपका ये भी चेकिंग कर रहे हैं सेगमेंटिक डायग्राम पे। तो हर बंदे को हम अलग अलग पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ 10 जने बैठे हैं तो 10 के 10 का टॉपिक सेम चल रहा है। हर बंदे को हम अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं, किसी को भी हम सेम टॉपिक नहीं पढ़ाते। अगर यहाँ 10 जने बैठे हैं तो 10 के 10 का टॉपिक अलग है, कोई साथ में नहीं है। और इसी में आपको समझ में आएगा जब आप अपने हाथ से चेक करेंगे। बैच में क्या होता है, 2 को समझ में आता है, 4-5 बच्चे हाँ में हाँ मिला के आगे बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा जब तक हम आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। और कंप्लीट कोर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस EMCs प्लस OC ICs निकालना डालना रिवॉल्व करना प्रोग्राम करना सेगमेंटिक डायग्राम रीड करना सब चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएगी। टोटल आपका 10,000 रुपये फीस। धन्यवाद।